पंजाब में चाहे बारिश बंद है, लेकिन हालात ये हैं कि जगह जगह बाढ़ है। पटियाला, संगरूर, फिरोजपुर, जालंधर, हर जगह ऐसे सिनेरियोज आपको मिलेंगे कि फ्लड के कारण गांव जो हैं डूब गए हैं, सड़कें डूब गई हैं। सुबह हमने दिखाया था कि किस तरह नेशनल हाईवे तक टूट गए हैं। इस वक्त हम मकौड़ साहब गांव में खड़े हैं जो संगरूर ज़िला में है, और ये जो सड़क है मेरे पीछे ये जाती है फूल्द गांव को। मकौड़ साहब से फूल्द एक सड़क जाती है, और जहां मैं खड़ा हूं वो एक सड़क है जहां पे व्हीकुलर ट्रैफिक होता था, गाड़ियां जाती थी, मोटरसाइकिल जाते थे। लेकिन इस वक्त आप सड़क के हालात देख सकते हैं कि सड़क लग रहा है कोई दरिया है, नदी है, कोई खास करके रिवर है, मतलब फ्री फ्लोइंग रिवर वाला माहौल बन गया है कि इस तरफ से ये जो पानी आ रहा है सड़क के ऊपर से जा रहा है और गांव में चला गया है, और गांव के गांव डूब गए हैं। लोगों का यहाँ पे रहना तक मुशक्कत हो गया है। ये कारण इसलिए हुआ क्योंकि पंजाब में पिछले हफ्ते बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, और मैं कैमरामैन मेहरबान को कहूँगा कि इस तरफ दिखाएं अपनी दाईं तरफ कि किस तरह दो बांध टूट गए थे। जो बांध टूटे उसके कारण ये जो सिचुएशन बनी, हैवी फ्लडिंग हुई, और वो जो बांध है वो पहले वो बांध टूटा, उसके बाद घग्गर ने ओवरफ्लो किया, इस जगह पर आ गई, और उसके बाद फूल्द गांव जो मेरे पीछे है वहाँ पे जो एक बांध था वो टूट गया, जिससे स्थानीय लोगों को बहुत परेशानी आई। हालांकि इनको कहना है कि हाँ प्रशासन ने मदद की, लेकिन नेचर के आगे किसी का जोर नहीं चलता। पानी में बहुत जोर है, उसके आगे कोई अफसर आ जाए, कोई लोग आ जाए, वो ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो हालात यहाँ बने हुए हैं वो बहुत ही खतरनाक हैं कि किस तरह फ्लडिंग के कारण सड़क का कनेक्शन टूट गया है। पूरा ऐसा ही नहीं लग रहा कि खेत कहाँ है, सड़क कहाँ है, या कुछ और चीज़ कहाँ है, घर कहाँ है, सब कुछ सेम। आप दूर दूर तक देख सकते हैं, दरिया और समुंदर की तरह ये लग रहा है कि ये सिचुएशन जो बन गई है पंजाब में, उससे बहुत ही खतरनाक आपको इंटेंशंस हो सकती हैं कि नेचुरली जब ये चीज़ें ख़राब होती हैं किस तरह नज़र आती हैं। हमारे पास गाँव के लोग भी खड़े हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या उनके साथ हालात बने हैं, क्या उनके साथ मुश्किलें यहाँ पर आई हैं। क्या नाम है आपका? सुखविंदर सिंह। सुखविंदर जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं और ये कब हुआ सब? मैं रामपुरा से रहने वाला हूँ। यहाँ से अब 6 दिन हो चुके हैं। पानी टूट गया जो गग्गर पूरी भर के, और यहाँ पे पहले मकोड़ साहब टूटा था बांध, फिर फूल्द गांव के सामने से टूटा है, और पूरे गांव के गांव हमारे 7-8 गांव पास पास हैं, ये सारे डूब चुके हैं, और यहाँ का पानी जो पूरा फतेहाबाद की तरफ चला गया है। तो इसके जो ये जो बांध टूटे हैं, इतना ज़्यादा पानी आ गया है, उससे क्या क्या मुश्किल आ रही है लोकल लोगों को? लोकल लोगों को यही मुश्किल है जी, आने जाने के रास्ते बंद हो चुके हैं, तो आना जाना बिल्कुल बंद हो चुका है। गांव में पानी बढ़ चुका है, भैंसों के लिए चारा लेके आना मुश्किल हो चुका है। बिल्कुल इसी की बहुत ज़्यादा मुसीबत आ रही है, क्योंकि कहीं आने जाने के लिए बिल्कुल ही साधन कम हो चुके हैं। यहीं के रहने वाले? हाँ, यहीं के हैं। किस गाँव के हैं? ये मकोड़ साहब के हैं। मकौड़ साहब के हैं। ये जब पानी आया तो दिन था, रात था, लोगों का रिएक्शन क्या था, एकदम कैसे रिएक्ट किया उन्होंने? ये रात को 12 बजे तकरीबन ये नक्का टूटा है, मकोड़ साहब जो टूटा है पुल के लवे, इसमें एकदम दरार पड़ी है और 4 फुट खड़ा खड़ा पानी आया है, और उसके टूटने से ये 6-7 गांव जो पंजाब के इधर पड़ते हैं वो सारे का संपर्क टूट गया। यार ये मकोड़ साहब है, मकोड़ साहब का भी बिल्कुल संपर्क टूटा हुआ है। यहाँ प्रशासन को 6-7 दिन हो गए नक्के को थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे कर रहे हैं। जहाँ पानी गांव डूब रहा है वहाँ तो कहीं मिट्टी नहीं लगा रहे, यहाँ इनको बंदर वाला खेल बना रखा है। यहाँ आकर बैठ जाते हैं, अफसर फोटो कर लेते हैं, भी प्रशासन को काम चला रखा है। इससे अच्छा है कि जो मकोड़ साहब से मंडवी वाला रोड है वहाँ आप जाओ, मीडिया देखो, उसको कवर करो। वहाँ कुछ भी नहीं रह रहा, वो एक रब भरोसे चल रहा है काम। ये तो एक परमात्मा, जिम्मेदारों ने 5-6 दिन हो गए ट्राली लगाए हैं जो मिट्टी से बंद बांध रखा है। आप मांडवी रोड जाके देखो स्थिति भी क्या हालात हैं, पर प्रशासन कोई मदद नहीं कर रहा है। प्रशासन तो इस नक्के की फोटो बनाकर ऊपर भेज रहा है सरकार को कि हम लग रहे हैं, और यहाँ कुछ नहीं हो रहा। ग्राउंड जीरो पे प्रशासन नहीं है? कुछ नहीं हो रहा है। आप देखो नक्का बेला पड़ा है, कोई आज 4 दिन हो गए वहाँ लेबर भी नहीं है। 2 दिन आए थे, फोटो खींच कर भाज गई। तो अब जो यहाँ पे खास करके किसानों के लिए तो मतलब खेती ही का मौसम था, वो भी खराब हुआ होगा बुरी? किसानों को बहुत दिक्कत आ गई, हरा चारा नहीं रहा, तूड़ी नहीं रही, डंगरों को बहुत मुश्किल आ रही है, और शहर बाजार जाने वास्ते भी दिक्कत जिम्मेदारों को आ रही है। अब आगे पनीरी लगाएंगे उसको भी दिक्कत आ रही है, कहाँ बीजें, क्या करें, कोई जिम्मेदार का हिला वसीला नहीं रहा। जिम्मेदार तो पहले ही वैसे ही मरा पड़ा है। अगर ये नुकसान हो गया अब तो इसमें जीरी भी नहीं लगेगी धान। ये 2-1.5 महीना तो पानी नहीं निकलता जितना ये पानी है। जो 93 में फ्लड आया था उससे बहुत ज्यादा पानी है। हाँ जी, आपका क्या नाम है? आप भी यहीं के रहने वाले हैं? जी सर, ज्ञान सिंह नाम है जी मेरा। हाँ जी ज्ञान जी, क्या क्या नुकसान हुआ है? अगर आप भी इसी गांव में हैं तो आपका भी कोई नुकसान हुआ है? हाँ जी, हाँ जी। एक तो इधर फसल का बहुत नुकसान हो गया जी। एक पूरा जो पंजाब है, पंजाब का जो हमारा गाँव है उसका संपर्क टूट गया जी। हमारे कल CM आए थे,
उनका पहले स्टेशन था मकोड़ साहब कि हम जाके आएंगे। उसके बाद प्रशासन ने रिपोर्ट दी कि इस गांव का तो सारे संपर्क टूट गया है, पंजाब से संपर्क नहीं रहा, तो उनका स्टेशन यहाँ से हटा के मुड़ कर दिया गया है। यहाँ के प्रशासन का कोई बंदा नहीं आया। हालांकि पंजाब में हमने देखा सीएम घूम रहे हैं, लेकिन आपके इस गांव में क्या कोई अफसर आया, कोई सरकार आई आपके यहाँ? पहले 2 दिन आए हैं, पहले 2-3 दिन एमएलए साहब भी आए हैं, डीसी एसपी सब आए हैं। जिस दिन ये बंद टूट गया उसके 2 दिन बाद फिर इधर से सब अपना प्रशासन चला गया, कोई नहीं आया तो इधर। लोगों को खाने पीने के लिए कैसे मिल रहा है? जो गांव में फूल गांव में लोग हैं, कैसे मिल रहा है? बस अभी आपस में प्यार से बांट रहे हैं, किसी के पास ज्यादा है कम है, बस आपस में एडजस्टमेंट चल रही है सर। कोई प्रशासन की तरफ से या किसी और की तरफ से अभी तक कोई हमें सुविधा नहीं मिल रही है। सो आप देख सकते हैं क्या हालात हैं पंजाब के इस गांव में, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट गांव है मकौड़ साहब संगरूर डिस्ट्रिक्ट का, कि किस तरह जो है एक बाढ़ की सिचुएशन आने से गांव के कनेक्शन टूट गए हैं। और लोगों का ये भी कहना है कि सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन को और थोड़ी मुस्तैदी दिखानी चाहिए, लोगों की मदद के लिए बाहर आना चाहिए और यहाँ पे और थोड़ा काम करना चाहिए ताकि लोगों को राहत मिल सके। कैमरामैन मेहरबान के साथ गांव मकौड़ साहब, असीम बस्सी,